आगे एक नई वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि आप लोग के लिए हर रोज मैं जीके और जीएस का ही वीडियो लाता हूं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम का 70% भाग ही जीके और जीएस है। मैं बता दूं कि 100 नंबर के पेपर अगर आपके होंगे तो 70 नंबर जीके और जीएस ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी जीके और जीएस आपका गलत ना हो तो पूरा वीडियो वॉच करिए। और आज ही का नहीं, मैं हर रोज जितने भी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ और एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं, मैं जो भी प्रतिदिन वीडियो डाल रहा हूं वो प्रतिदिन आप देखते हुए चलते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं है। अगर यही सपना है कि इस बार की वर्दी आपको मिल जाए तो आप पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, बिल्कुल बीच के में स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और यहां से ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। कम से कम एक रहेगा, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप समझते चलिए कितना बेहतरीन मैं कुछ बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते और देखते चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है सभी। बताइए आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो मैं बता दूं कि आराम हराम है यह नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। कौन दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिए थे? आराम हराम है। चलिए मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन करता हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। दिल्ली छोड़ो, देखिए दिल्ली छोड़ो का नारा किसने दिया था? दूसरा क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? और तीसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो का किसने दिया था ये नारा? ये तीनों आप लोग बताएंगे। कौन कौन आप लोग बताना है? दिल्ली चलो, जय हिंद और भारत छोड़ो, ये तीनों नारा किसने दिया था? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नारा, आप लोग को याद करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि हे राम का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और चौथा है सभी। तो बताइए हे राम का नारा किसने दिया था? तो मैं बता दूं कि हे राम का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी कौन सा नारा दिए थे? हे राम का नारा दिए थे। देखिए ये नारा जो है, नारा के बारे में डिटेल आप लोग को बता ही देता हूं कि कौन सा नारा किसने दिया था। आइए हम लोग देख लेते हैं कि नारा हम लोग समझ ही लेते हैं, क्योंकि नारा से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जितने भी नारा है सबको समझ लेते हैं। देखिए पहला नारा क्या है? स्वराज हमारा जय हिंद प्रसिद्ध अधिकार किसने दिया? देखिए स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक दिए थे। कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक। आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रख लीजिएगा। दूसरा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये क्या किए थे? आराम हराम है के नारा दिए थे। याद रख लीजिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कौन सा नारा दिए थे? आराम हराम है। भारत छोड़ो नारा कब दिया गया था? 1942 में। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। कब दिए थे आप लोग को याद रख लेना है, 1942 में भारत छोड़ो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। अगला विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये कौन दिए थे? श्यामलाल गुप्ता। याद रख लीजिएगा विजयी विश्व तिरंगा हमारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता। कौन दिए थे? श्यामलाल गुप्ता। अगला दिया है क्या? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और क्या है? दिल्ली चलो का नारा भी कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। और अभी ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाया था कि हे राम का नारा किसने दिया था? तो हे राम के नारा जो है महात्मा गांधी दिए थे। और क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देखिए कौन दिए थे? मोहम्मद इकबाल कौन सा नारा दिए थे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन नारा दिए थे? मोहम्मद इकबाल। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया था? भारत तेंदु हरिश्चंद्रन दिए थे। भारत तेंदु हरिश्चंद्र कौन नारा दिए थे? हिंदी हिंदुस्तान। और देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजू ताकिल में है, ये जो है नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन दिए थे? राम प्रसाद बिस्मिल कौन सा नारा दिए थे? याद रख लेना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? अगला है कि इकबाल जिंदाबाद कौन दिए थे? हसरत मोहानी। कौन दिए थे? हसरत मोहानी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस।
कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम, वंदे मातरम का नारा कौन दिए हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में, याद रख लीजिएगा। ये वंदे मातरम जो है यह नारा कौन दिए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अगला क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, ये किस भाषा में है? तो बांग्ला भाषा में है। किस भाषा में? याद रख लीजिएगा, बांग्ला भाषा में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये क्या दिए हैं? ये नारा दिए हैं। तो मैं जितने भी नारा भी ये दिखाया, यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, पूरा वीडियो वॉच करके जाइएगा। और ये सब कुछ जितने भी नारा मैं बताया हूँ बिल्कुल आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोग से 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा। आराम हराम है ये नारा कब दिया गया था? आराम हराम है ये नारा, जैसे मैं बताया कि भारत छोड़ो ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942 में। कौन चलाए थे? महात्मा गांधी। ये नारा दिए थे। लेकिन आराम हराम है ये नारा कब दिया गया था, या बताइए। और दूसरा, स्वराज हमारा जय हिंद अधिकार है, ये भी नारा कब दिया गया था? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंदी स्वराज किन की पुस्तक का नाम है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और सभी। बताइए हिंद स्वराज किन की पुस्तक का नाम है? तो मैं बता दूं कि हिंद स्वराज जो है पुस्तक किनका है? महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पुस्तक है। याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज क्या है? पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत एक खोज किन की पुस्तक का नाम है? बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र। बताइए भारत एक खोज, ये नारा, ये पुस्तक जो है किन की है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए किन की है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, भारत एक खोज जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या है? बुक का नाम है। याद रख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बुक का नाम क्या है? भारत एक खोज। और पुस्तक से हर इस साल कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग को रहते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि कौन पुस्तक किनका है, और आप लोग अच्छे तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करते हुए चलिएगा। देखिए पुस्तक का नाम यहाँ पे दे रखा है हिंद स्वराज। में अभी पुस्तक दिखाया था, किनका है? महात्मा गांधी का। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हिंद स्वराज जो है किनके पुस्तक का नाम है? तो महात्मा गांधी का। आनंद मठ किनके पुस्तक का नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। पूछा जाएगा कि आनंद मठ किनके बुक का नाम है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। गीता रहस्य अगर पूछा जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किनके पुस्तक का नाम है? बाल गंगाधर तिलक का नाम है। अगला है भारत एक खोज। भारत एक खोज किन की पुस्तक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और क्या है? और दे रखा है कि वंदे मातरम किन की है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। क्या है? दादा भाई नौरोजी। भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, आनंद मठ बंकिम चंद्र। याद रख लीजिएगा, बंकिम चंद्र का 2 बुक हो गया। देखिए वंदे मातरम और आनंद मठ। याद रख लीजिएगा, जितने भी बुक का नाम दिखा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी फालतू का नहीं है, सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। देखिए बंग दर्शन किनकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। द इंडियन स्ट्रगल ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल जो है पूछा गया था फिलहाल ही में, जो है कि बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था ना टीचर वाला का, उसमें पूछा गया था कि द इंडियन स्ट्रगल जो है किन की बुक है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया विंस फ्रीडम किन की है? अब्दुल कलाम आज़ाद का है। किनका है? अब्दुल कलाम आज़ाद। वही पूछा जाएगा प्रबल ऑफ द ईस्ट किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। गीतांजलि किनके पुस्तक नाम है? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला संवाद कौमुदी राजा राम मोहन। सोम प्रकाश किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रख लेना, मैं जितने भी बुक का नाम बताया हूँ और उनके लेखक का नाम बताएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करते हुए पूरा वीडियो वॉच करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? राजा मान सिंह, राजा राम मोहन सिंह, अली बंधु स्वामी, दयानंद सरस्वती। तो देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रख लीजिएगा, आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये संस्थापन कब किए थे? 1875 में। कब किए थे? 1875 में। याद रख लीजिएगा कि आर्य समाज का संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब संस्थापना किए हैं? 1875 में। ऐसी बहुत सारे ऐसी संस्थापनाएं हैं जिसके बारे में आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं। कि यहाँ पे दे रखा है कि बहुत सारे के बारे में डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखिए एशियाटिक सोसाइटी जो स्थापना कब हुआ था?
1784 में कौन किए थे? विलियम जोन्स किए थे। याद रख लीजिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापन कौन किए हैं? 1784 में हुआ है, कौन किए हैं? विलियम जोन्स किए हैं। उसी तरह आप लोग को याद रखना है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का वर्ष कब में स्थापना हुआ था? 1815 में कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। याद रख लेना है। उसी तरह आप लोग को देखिए वेदांत कॉलेज का संस्थापन कब हुआ था? 1825 में कौन किए थे? राजा मोहन राय किए थे। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। इसी तरह आप लोग को याद रखना है क्या चीज? देखिए ब्रह्म समाज का संस्थापना कब हुआ था? 1828 में कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। उसी तरह आपसे पूछेगा क्या? तत्बोधनी सभा का संस्थापन कब हुआ था? 1839 में कौन किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे। आर्य समाज का कब हुआ था? 1855 में, अभी बताया था। स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, अभी मैं बताया था आप लोगों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापना कब हुआ था? 1885 में, एम हू में किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में, ज्योतिष फूले किए थे। कौन किए थे? ज्योतिष फूले। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, अली बंधु किए थे। कौन किए थे? अली बंधु। उसी तरह से पूछा जाए गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में, लाला हरदयाल के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1932 में, किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रख लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक ये कब किया गया था? 1939 में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। उसी तरह स्वराज पार्टी का संस्थापन कब हुआ था? 1923 में, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास के द्वारा। अगला देखिए क्या है? अगला दो ही गो हैं। स्वेस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापन कब हुआ था? 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। थियोसोफियल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1975 में, 1875 में, मैड क्वार्टिलर के द्वारा, कर्नल अल्काइड के द्वारा। देखिए जितना भी मैंने आप लोग को संस्थापना दिखाया है और देखिए जितने भी मैंने आप लोग को नारा दिखाया था वो सब के सब इम्पोर्टेंट है, एक एक करके इम्पोर्टेंट है, इसलिए को भी एक भी छोड़ना नहीं है। पूरा वीडियो वॉच करके जाना है और बिल्कुल समझते हुए चलना है। चलिए मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।